नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। दोस्तों, आज आपको हरियाणा जीके में जो टॉपिक करवाया जाएगा, हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य व संरक्षण केंद्र के विषय में बताया जाएगा। दोस्तों, एचएसएससी में एक क्वेश्चन तो काफ़ी बार यही आया है कि हरियाणा में जो वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। एक दो बार, काफ़ी 2-3 बार लगभग क्वेश्चन आ चुका है कि टोटल कितने हैं दोस्तों, 8 हैं। आज हम इन 8 वन्य जीव अभ्यारण्य पर हम दोस्तों डिस्कस करते हैं। नंबर 1 वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं दोस्तों। हरियाणा में पहले नंबर पे आता है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, जो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, ये कहां पर है? यमुनानगर जिले में है। कहां पर है? यमुनानगर जिले में है। कलेसर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों, कहां पर है? यमुनानगर जिले में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है कलेसर, वो ये दोनों के दोनों दोस्त पास ही हैं। दोनों के दोनों कहां पर है? बिल्कुल पास ही हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो टोटल एरिया है वो कितना? 11,570 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। 11,570 एकड़ में फैला हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं जो कलेसर नेशनल पार्क है, या दोनों, इस साइड में कलेसर नेशनल पार्क है, इस साइड में वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों। अब बात करते हैं हम कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य की। यहां से कौन, इनके जो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके पास से कौन सी नदी गुजरती है, ये बात आती है दोस्तों। कौन सी नदी गुजरती है? यहां से यमुना नदी गुजरती है, क्योंकि यमुना नदी है वो ताजेवाला से हरियाणा में एंट्री करती है, प्रवेश करती है दोस्तों। ताजेवाला नामक स्थान है ना हरियाणा में, वहां से प्रवेश करती है। अब बात ताजेवाला है दोस्तों, हरियाणा का पूर्व केंद्र माना गया है। ताजेवाला जो है हरियाणा का पूर्व केंद्र का गांव माना गया है। ताजेवाला में दोस्तों कलेसर जंगल है। कौन से जंगल है? कलेसर जंगल है। ताजेवाले में कौन से जंगल है? कलेसर जंगल पाए जाते हैं। और एचएसएससी यहां से पूछती है कि जो कलेसर जंगल है, इसमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों, ये पूछती है। कलेसर जंगल में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों? साल के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके? साल। अगर साल नहीं मिले तो दोस्तों आपको क्या मिलेगा? नमक के वृक्ष पाए जाते हैं। किसके? नमक। और नमक नहीं मिले तो आपको किसका मिलेगा? खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। ये कहां पे थी दोस्तों? यमुनानगर जिले की कौन कलेसर जंगल की बात कर रहे हैं हम, वो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? यमुनानगर जिले में। उसके बाद हम नेक्स्ट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है दोस्तों वीर शिकारगढ़। नंबर 2 पे बात करते हैं वीर शिकारगढ़ की बात करते हैं हम। तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, ये कहां पर है? देखो, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वीर लोग हैं, वो शिकार करने कहां पे जाएंगे? शिकार करने के लिए कहां पे जाएंगे? या तो जंगल में जाएंगे या पहाड़ों पर जाएंगे। तो जंगल या पहाड़ हरियाणा में कहां पे दोस्तों? पंचकुला के अंदर। कहां पर है? पंचकुला के अंदर। तो पंचकुला कहां पे है दोस्तों? हरियाणा के उत्तर दिशा में है। हरियाणा के उत्तर दिशा में। और पंचकुला में कहां पे? पिंजौर में स्थित है दोस्तों। ये कहां पे है? पिंजौर में। जो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? पंचकुला, पिंजौर में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3 पर आता है छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, जो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर, कुरुक्षेत्र में है, जिले में। अब बात करते हैं जो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको ट्रिक देखते हैं। एक दूसरे को छील छाल दिया। देखो, छिलछिला एक दूसरे को छील छाल दिया। कहां पे छिला था एक दूसरे को? जो महाभारत का युद्ध हुआ था दोस्तों, महाभारत का युद्ध कहां पे हुआ था? कुरुक्षेत्र जिले में हुआ था। महाभारत का युद्ध कहां पे हुआ था? कुरुक्षेत्र। दोस्तों, कब हुआ था ये? 950 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व में हुआ था। 950 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व हुआ था। किन किन के बीच हुआ था ये? कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। कौरव और पांडवों के बीच। यहां से एचएसएससी
काफी बार क्वेश्चन पुट करती है कि कौरव और पांडवों के गुरु का नाम क्या था। कौरव और पांडवों के गुरु का नाम क्या था? गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु द्रोणाचार्य के नाम से कौन सा जिला बना है दोस्तों? गुरुग्राम जिले का गठन हुआ था ना 1 नवंबर 1966, वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से ही बना था। तो छिलछला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे दोस्तों? कुरुक्षेत्र। जो छिलछला वन्यजीव अभयारण्य है, इसको अन्य भी नाम है दोस्तों। अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको सिमोनथी जंगल भी कहते हैं। सिमोनथी जंगल, सिमोनथी जंगल भी कहते हैं दोस्तों। इसको सिमोनथी जंगल कहते हैं, सिमोनथी जंगल कहते हैं, या सिमोनथी जंगल या सिमोनथी जंगल के नाम से किसको जाना जाता है? छिलछला वन्यजीव अभयारण्य को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नंबर 4 पर। जो दोस्तों नंबर 4 पे आता है नाहर सिंह, नाहर वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं। नंबर 4 पे कौन सा है? नाहर वन्यजीव अभयारण्य। नाहर वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं दोस्तों। जो नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है दोस्तों? ये है रेवाड़ी में। कहां पर है? रेवाड़ी जिले में स्थित है। देखो, हम जब पूजा हवन वगैरह करते हैं तो उसमें जो रेवड़ी सामग्री डालते हैं, रेवड़ी वगैरह, वो कहाँ पे डाल दी हमने? नहर, चलती हुई नहर में डाल दी दोस्तों। तो देखो रेवड़ी से क्या बना? रेवाड़ी से क्या बना? रेवड़ी, और नाहर से नहर बना दी। तो नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है दोस्तों? रेवाड़ी जिले में स्थित है। उसके बाद नंबर 5 पे है अबूब शहर, अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं दोस्तों। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? ये सिरसा जिले में है, सिरसा जिले में दोस्तों। अबूब शहर या अब्बू की नगरी किसको कहते हैं? सिरसा, संतों की नगरी, सिखों की नगरी, तो किसको कहते हैं दोस्तों? सिरसा को कहते हैं। तो अबूब शहर कहाँ पर है वन्यजीव अभयारण्य? सिरसा। दोस्तों ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, ठीक है, लगभग 27,000 एकड़ में फैला हुआ है। जो सबसे बड़ा कौन सा है? अबूब शहर है। अगर सबसे छोटे की बात करें वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? छिलछला है। सबसे छोटा कौन सा है? छिलछला वन्यजीव अभयारण्य, छोटा छिलछला, छिलछला। कितना में है दोस्तों? 71 एकड़ में है। ओनली कितने में? 71। देखो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो कौन सा है? अबूब शहर, सिरसा वाला है, सबसे बड़ा है, 27,000 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। और सबसे छोटे की बात करें तो कौन सा है? छिलछला, जिसको सिमोनथी जंगल भी कहते हैं दोस्तों। ये 71 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट है वो है खप्परवास। नंबर 6 पे खप्परवास, खप्परवास वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों खप्परवास जो वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? ये झज्जर जिले में है। कहां पर है? झज्जर। खप्परवास जो वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है? झज्जर जिले में है। इसी के साथ एक नेक्स्ट है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। ये भी कहां पर है दोस्तों? झज्जर में है। भिंडावास और खप्परवास जो वन्यजीव अभयारण्य दोनों के दोनों कहां पर हैं दोस्तों? झज्जर जिले में स्थित है। जो भिंडावास है ना, ये प्रसिद्धि में है दोस्तों। इसके विषय में क्वेश्चन पुट कर सकती है एचएसएससी कि भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्धि में क्यों है दोस्तों? जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य में इसके अंदर एक सुंदर नाम की झील बनी हुई है, सुंदर झील कहते हैं उसे। किस नाम की झील है? यहाँ पर एक झील बनी हुई है, प्राकृतिक झील भी कहते हैं उसको, प्राकृतिक झील भी कहते हैं। और या उसका नाम क्या था? सुंदर झील के नाम से प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है। इसके अंदर कौन सी झील बनी हुई है? सुंदर झील के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। उसके बाद जो 8 नंबर पे वन्यजीव अभयारण्य आता है वो आता है खोल ए रैतान, खोल ए रैतान। तो खोल ए रैतान दोस्तों जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कहां पर? खोल ए रैतान दोस्तों ये कहां पर है? पंचकुला के में स्थित है, पंचकुला में स्थित है। पंचकुला, पिंजौर भी कह सकते, एचएसएससी पिंजौर भी दे सकती है यहाँ पे। जो खोल ए रैतान वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों ये कहां पर है? पंचकुला, पिंजौर में स्थित है। तो हरियाणा में दोस्तों कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य? टोटल 8 वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। इसी के साथ हम बात करते हैं
हरियाणा में जो वन्य जीव संरक्षण केंद्र की बात करते हैं, वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं दोस्तों? 2 हैं। हरियाणा के अंदर वन्य जीव संरक्षण केंद्र की बात करते हैं हम, वन्य जीव संरक्षण केंद्र कितने हैं? 2 हैं। नंबर 1 की बात करते हैं सरस्वती वन्य जीव संरक्षण केंद्र। दोस्तों ये सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र है, ये कहां पर है? सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र की हम बात करते हैं तो ये कहां पर है दोस्तों? ये कैथल में है। कहां पर है? कैथल में भी है। और कहां पर है? कुरुक्षेत्र जिले में भी है, कुरुक्षेत्र जिले में है। जो सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र है दोस्तों कहां पर है? कैथल और कुरुक्षेत्र 2 जगह पे स्थित है। दोस्तों इसको सरस्वती जो वन्यजीव संरक्षण केंद्र है, इसका अन्य भी नाम है, क्या नाम है? सोनसर जंगल कहते हैं इसको, सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है। देखो छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य को सीमोंथी जंगल कहते हैं, और जो सरस्वती वन्यजीव संरक्षण केंद्र इसे किस नाम से जाना जाता है? सोनसर जंगल भी कहा जाता है। और दूसरा जो दोस्तों है जो वन्यजीव संरक्षण केंद्र है वो है वीरबारा संरक्षण केंद्र, वन्यजीव संरक्षण केंद्र है। जो दोस्तों वीरबारा जो संरक्षण केंद्र है, वीरबारा वन्यजीव संरक्षण केंद्र कहां पर है दोस्तों? जींद जिले में है। कहां पर है? जींद को हरियाणा का हृदय भी कहते हैं, गोल्डन मुर्रा भैंसों की नगरी भी कहते हैं, गोल्डन सिटी, जिसे गोल्डन सिटी वैसे तो दोस्तों सोनीपत है, क्योंकि गोल्डन यहाँ पे, क्योंकि मुर्रा भैंसों को क्या कहा जाता है? गोल्डन कहा जाता है। हरियाणा गोल्ड कहा जाता है दोस्तों, हरियाणा सोना कहा जाता है। हरियाणा का सोना किसे कहते हैं दोस्तों? मुर्रा भैंस को कहते हैं। तो हरियाणा गोल्ड कहां पर है? जींद है। हरियाणा गोल्ड कहां पे? सोना कहां पे है? जींद में। अगर बात करें गोल्डन सिटी कौन सी हो जाएगी? सोनीपत हो जाएगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हरियाणा में दोस्तों डियर पार्क की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर डियर पार्क की बात करते हैं। डियर पार्क मीन्स दोस्तों हिरण पार्क भी बोलते हैं या हिरण उद्यान भी बोलते हैं हम, हिरण उद्यान। तो हरियाणा में दोस्तों हिरण पार्क कितने हैं या डियर पार्क कितने हैं? 2 है हिरण पार्क। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हमने क्या पूछा है कि हरियाणा में हिरण उद्यान कितने हैं? हिरण, तो दोस्तों यहाँ पे HIRAN हमने क्या लिख दिया? हिरन लिख दिया। इंग्लिश में लिख दिया हिरन को, HIRAN क्या लिख दिया? हिरन को इंग्लिश में लिख दिया दोस्तों। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? कहां पे पूछ रहे हैं हम? हरियाणा राज्य में पूछ रहे हैं कि हरियाणा राज्य में हिरण उद्यान कितने हैं। तो दोस्तों हम यहां से हरियाणा निकाल देंगे, H और R। S से क्या हो गया? हिसार, और R से क्या हो गया दोस्तों? रोहतक हो गया। तो हरियाणा में जो हिरण पार्क है या डियर पार्क कितने हैं? 2 है। कहां पर है? हिसार और रोहतक। ये दोस्तों हरियाणा के प्रमुख डाटा थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। राम राम।